चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भी दावे थम नहीं रहे। पाला बदलने और दल बदलने के सिलसिलों के बीच नेताओं के दाव थमने का नाम नहीं ले रहे। हालिया दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के भाजपा में जाने के बाद भी कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए हैं। उनकी माने तो कई नेता अब भी संपर्क में हैं और दल बदल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की माने तो कांग्रेस के बहुत से लोग भाजपा के संपर्क में हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है और प्रदेश का नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो लोग नई उम्र के हैं उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं देता और ऐसे बहुत सारे नए लोग जो कांग्रेस में परंपरागत तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण थे वो हमारे संपर्क में, बहुत सारे लोग संपर्क में। भाजपा डाल डाल तो कांग्रेस पात पात नजर आ रही है। संपर्क में नेताओं की बात आई तो पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान भी आया। बोले बीजेपी के विधायक ही नहीं नेता भी संपर्क में हैं। सचिन यादव जी ने बोला है कि आपके साथ बीजेपी के विधायक संपर्क में हैं। बीजेपी के कुछ विधायक आपके साथ संपर्क में हैं। बीजेपी के विधायक भी बीजेपी के नेता के संपर्क में। संपर्क का ये सिलसिला सियासी धरातल पर उतरेगा भी या फिर चुनावी जुमलों में ही कैद होकर रह जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए इस तरह के दावे ठीक हैं या नहीं, ये सोचने का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव होने हैं। 28 सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल जो हैं वो जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को जीत चाहिए और सभी उसके दावे भी कर रहे हैं, लेकिन एक दावा जो बार बार सुनाई देता है वो है दल बदल का, नेताओं के संपर्क में होने का। लेकिन किसके दावे में कितना दम है? क्या वाकई अब भी दल बदल मध्य प्रदेश की जनता को और देखने को मिलेगा? क्या नेता अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं है या फिर ये सिर्फ कोरी जुमलेबाजी है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं और एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले सवाल पंकज जी आपसे, कहा यह जा रहा है कि नेता ही नहीं, विधायक ही नहीं, काफी लोग आपके संपर्क में हैं, लेकिन ये संपर्क क्या आपको जीत दिलाएगा या फिर आगे की कोई रणनीति जो है वो आप सोच रहे हैं? पंकज जी, चलिए चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं। मालवीय जी स्वागत है जी। धन्यवाद। आपसे भी मेरा यही सवाल है, ये आगे की कोई रणनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई अभी भी लोग आपके संपर्क में हैं? देखिए, जैसा हमारे नेता आदरणीय विजयवर्गीय जी ने कहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में अभी कोई आकर्षण नहीं है और कांग्रेस का नेतृत्व अभी सक्षम नहीं है मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी। राहुल गांधी जी के प्रति लोगों की एक तरह से अनिच्छा भी है या कहें कि वो कोई विश्वास नहीं है उनके नेतृत्व में और निराश है लोग कांग्रेस के नेतृत्व से। तो कांग्रेस को अपने नेतृत्व को कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए, सक्षम बनाना चाहिए। और बाकी ये जो आना जाना है ये तो कम से कम स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोगों को अपनी जो विचारधारा के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये बात ठीक है कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। ठीक है, आप ये मानते हैं कि आना जाना इस तरह से ठीक नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस ये कह रही है कि इसी आने जाने के चक्कर में उनकी तो सरकार चली गई। ये भी कांग्रेस को ही, जैसा मैंने कहा कि भाई अगर वो इतने ही सक्षम होते और उनका नेतृत्व इतना सर्वप्रिय होता तो इतने सारे लोग विधायक जो है पार्टी छोड़ करके नहीं जाते। पार्टी छोड़ करके विधायक गए तो ये अक्षमता तो कमलनाथ जी की है, कांग्रेस नेतृत्व की है। चलिए पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा को लगता है कि आपके नेतृत्व में जो आपके हाईकमान है वो पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, संगठन की कमजोरी इसकी वजह है और इसीलिए जो आपकी पार्टी के साथ थे वो अब दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि
अगर हम लोग टोटल 114 विधायक जीत के आए थे, अगर हमारे नेता सक्षम होते और अगर पार्टी के लोगों को, विधायकों को नहीं संभाल पा रहे होते तो पार्टी में विद्रोह की स्थिति होती, पहली बात। दूसरी बात, एक ही नेता के अनुयायी उनके पीछे कमंडल लेकर के निकल सरकार को गिराते हुए, जनादेश को अस्वीकार करते हुए और पैसों की लोलुपता में एक ही व्यक्ति के साथ नहीं चले जाते। यहाँ स्थिति ये बनती कि कुछ विधायक कहीं और के, कुछ विधायक किसी और क्षेत्र के, कुछ विधायक किसी और नेता के अनुयायी जाते, परंतु एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और साथ में उन नेताओं की सत्ता लोलुपता। आप जो कह रहे हैं विधायक तो अलग अलग जगह से ही गए ना, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, सब अलग अलग जगह के विधायक हैं। मालवा के विधायक इसमें शामिल हैं। तो मेरा आप निवेदन नहीं समझ रहे, ये सभी एक ही नेता के अनुयायी थे। जितने भी मोस्टली विधायक थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अनुयायी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीछे इन सब ने सरकार को गिरा करके और जनमत की अवहेलना करी और इस कारण से इन्होंने हमारे कमलनाथ जी की जो विकास की एक सबसे बड़ी पृष्ठभूमि थी इस वक्त मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य मध्य प्रदेश के इतिहास में भविष्य में भी याद किए जाएंगे। उस सरकार को इन्होंने गिरा करके और एक बार फिर वही 15 साल की आपकी बात को अगर समझें तो यानी कि पार्टी की जो विचारधारा है उससे बढ़कर थे। आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, उनके अनुयायी होने की बात कर रहे हैं, यानी पार्टी की विचारधारा के साथ कोई नहीं था, व्यक्ति विशेष के साथ थे। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर इस बार जो 28 सीटों पर टिकटें दी गई, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के सामने कमल पटेल जी को टिकट दी गई। कमल पटेल जी वहां के एक सरपंच का चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं और दत्तीगांव जी के साथ बरसों से कांग्रेस का चुनाव, मैंडेट के चुनाव को कंडक्ट करते रहे। तो इस बार कमलनाथ जी ने प्योर फोकस किया उन लोगों पे जो पार्टी की विचारधारा को, पार्टी को विशेष मानते हो बनिस्पत किसी व्यक्ति विशेष। क्या पहले आपसे चूक हुई थी, अब आपने प्योरिटी चेक करी है कि कौन पार्टी की विचारधारा के साथ है? पहले चूक हो गई आपसे? ये चूक नहीं कहलाएगी, यह कहलाएगा गुटबाजियों का अंत करना और यह कहलाएगा एक ऐसी स्थिति निर्मित करना जिसमें पार्टी की विचारधारा के लोगों को टिकट मिला जाए और पार्टी की विचारधारा के लोग ही लड़ करके पार्टी के साथ। ठीक है, आपकी पार्टी से जो गए, जो जाने थे, आप तो बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस ये बार बार कह रही है जिसे जाना है जाए और शायद यही सिलसिला अभी चल रहा है, इसलिए दमोह से भी आपके विधायक जो है वो भी चले गए भाजपा में। लेकिन आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि विधायक ही नहीं नेता भी संपर्क में, यानी आप भी संपर्क में हैं दूसरे विधायकों के जो दूसरे दलों से हैं। जी, मेरा ये कहना है कि अगर अपने घर से कोई व्यक्ति नाराज होकर के दूसरे के घर में चला जाता है और दूसरे घर में जो व्यक्ति योग्य है उसको उतनी सम्मान न मिलकर के सामने वाले के घर से आए हुए व्यक्ति जो अयोग्य है उसको अधिक सम्मान मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपस में द्वेष तो पैदा हो गई। और ऐसे में जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं विभीषण बनकर अगर राजपाट प्राप्त कर सकता हूँ तो सामने वाला भी विभीषण बनकर राजपाट तो प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखेगा ही। वही स्थिति इस वक्त निर्मित है। अब कई नेता हमारे भी संपर्क में हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि बरसों भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान न मिला और ये जितने विभीषण, ये जो चंद विभीषण, 28 विभीषण आज विधानसभा का चुनाव लड़के वापस। लौटूंगी आपके पास और चिंतामणि जी से भी इसका जवाब लेंगे। सुनील जी, ये विचारधारा की बात है, ये सम्मान न मिलने की बात है, या अपनी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बड़ी यहाँ पर हो गई और इसी वजह से दल बदल का ये जो सिलसिला हम देख रहे हैं? नाजनीन, यहाँ पर विचारधारा या सम्मान की बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ सत्ता की बात है। और दूसरी अगर हम बात करें जिस प्रकार से पंकज जी कह रहे थे कि एक ही गुट विशेष के लोग गए हैं, तो मैं भी इनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय तक मैंने भी कांग्रेस देखी है कि हरदीप सिंह डंग क्या सिंधिया के कोटे से उनको टिकट मिला था, इंद्र सिंह कंसाना को क्या सिंधिया के कोटे से टिकट मिला था, राहुल लोधी को खुद कमलनाथ जी ने टिकट दिया, प्रद्युमन सिंह लोधी को खुद कमलनाथ जी का टिकट था। ऐसे कई टिकट हैं जो कमलनाथ जी के टिकट थे और दिग्विजय सिंह के टिकट थे, ये लोग भी उनके साथ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल यही उठता है कि ये गुट के नहीं गए, बाकी अलग अलग एक ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ग्वालियर चंबल के लोग गए हों, बुंदेलखंड से भी गए हैं, मालवा से भी गए, निवाड़ से भी गए, यहाँ पर ग्वालियर चंबल से भी गए हुए। तो अब सवाल यही उठता है कि जिस प्रकार से संपर्क की बात हो रही, बीजेपी दावा कर रही कि उनके संपर्क में और भी विधायक है, और ये बात सच है कि 4 से 5 ऐसे और विधायक हैं कांग्रेस के जो हमारी भी जानकारी में कि जो बीजेपी से लगातार संपर्क में है। कांग्रेस जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा कि सिर्फ विधायक ही नहीं बीजेपी के नेता संपर्क में, तो ये बात सही है,
सतीश सिकरवार को हम देख सकते हैं कि कमलनाथ जी के संपर्क में थे इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया गया, पारुल साहू संपर्क में थी इसलिए कैंडिडेट बनाया गया। इसके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो जरूरत पड़ेगी तो वो मैदान में आएंगे, सामने आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की यही रणनीति। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नाज़नीन इन 28 सीटों के उपचुनाव के बाद भी नहीं आता या फिर कहीं ना कहीं पेंच फंसता है तो ये मानिए कि दल बदल का सिलसिला यही नहीं थमेगा। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर और भी कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल की स्थिति बनेगी। बिल्कुल दल बदल की स्थिति बनेगी। चिंतामणि जी, आप चिंता तो जता रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा दोनों ही तरफ से हो रहा है। अन्य दलों के जो नेता हैं वो भी आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और तब यही कहा जाता है कि वहां सम्मान नहीं मिला या फिर जो काम किया जा रहा है उसे सही जज नहीं किया जा रहा। लेकिन जनता क्या करेगी ऐसे में जब चुनाव हो जाते हैं? स्वस्थ लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता को हक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम होता है और फिर उपचुनाव का बोझ जनता के सिर आता है। देखिए, जनता जो है वो लोक कल्याणकारी कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो भी लड़ेगा उसे विजय प्रदान करेगी, उनसे अपना आशीर्वाद देगी। क्योंकि जनता लोक कल्याणकारी कार्यों को पसंद करती है, वो जन कल्याण के हामी होती है, तो उसे राजनीतिक गुटबंदियों और इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो अच्छा काम करेगा उसे सत्ता मिलेगी। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी का काम अच्छा है, इसलिए शिवराज सिंह जी को सत्ता मिलेगी और 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था लेकिन आपने अपनी जीत का दावा कर दिया है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान की तारीख पास आ चुकी है, आपकी मजबूती को लेकर, जनता के बीच पकड़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 वर्ष बनाम 15 माह की तर्ज पे लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा चुनाव जितनी देर मूवमेंट में रहा ये नियम हमेशा जगह, ये नारा हर जगह सामने आया। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या यकीनन 15 वर्ष इन्होंने अच्छा काम किया था? अगर इन्होंने 15 वर्ष अच्छा काम किया होता तो सरकार इनकी बनती, ये सत्ता में आते और ये वापस काम करते। कमलनाथ जी को तो इन्होंने सत्ता से बेदखल किया है अपने पूरे प्रयासों के द्वारा और जो इनके निष्कपट कार्य हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने 5 माह तक कार्य किया है कोविड के अंदर, जो स्थितियां अस्पतालों में बनी है, जो स्थितियां शिक्षा के क्षेत्र में बनी है, जो स्थितियां बेरोजगार के क्षेत्र में बनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी किस हिसाब से शिवराज जी की सरकार को उत्कृष्ट सरकार बता रहे हैं, उनके कामों को उत्कृष्ट काम बता रहे हैं। चलिए, काम जो किया गया है वो तो जनता की अदालत में है, जनता फैसला लेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों जनता के सिर पर बोझ डाला जा रहा है उपचुनाव का? क्यों बार बार लोकतंत्र के लिए गए फैसलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनेता इसमें अपना हित ढूंढ रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं दावों की सच्चाई की या सिर्फ ये कोरी जुमलेबाजी है? जनता को यहां पर जिस तरीके से बार बार उपचुनाव देखने पड़ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में ये ठीक है कि आप अपना दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाइए और उपचुनाव का जो बोझ है वो जनता पर डाल दीजिए? इस पर हम बात करें, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सम्मान नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, जो किया जाता है वाजिब हक नहीं मिलता है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी नेता है वो दूसरे दल का रुख कर ले। लेकिन जब कोई दूसरे दल से आपके पार्टी में आता है तब आप भी उसका सम्मान करते हैं, आप उसे ज्वाइन करा लेते हैं, तो आप क्या समझाइश भी देते हैं कि थोड़ा एक बार फिर से विचार कीजिए? देखिए, मैंने आपको ये जो बात बोली ना वो सीधी की सीधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोली, क्योंकि इनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है। दीपक जोशी जी जितनी चित्कार लगा रहे हैं हाट पिपलिया में, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। गौरीशंकर जी शेजवार साहब जिस तरीके से सांची में हाट लगा रहे हैं, जिस तरह से उनके कई फोटो वायरल हो रहे हैं बार बार भाजपा मुख्यालय में घूमते हुए, बार बार प्रभुराम चौधरी जी का आरोप कि वो हमारे को सपोर्टेज कर रहे हैं, इस तरह की बातें आप स्वयं सुन रही हैं, आप स्वयं देख रही हैं और प्रदेश की जनता भी जान रही है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर बराबर नेताओं में बनी हुई है। आपस में इनके बीच में विद्रोह है, क्योंकि इन्होंने केंद्र से लेकर के और राज्य तक एक सरकार देखी है और सत्ता की इस मोह के अंदर जब ये खुद बेदखल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन वर्तमान में
कांग्रेस के अंदर जिस तरह से हमने पारुल शाह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, जिस तरीके से हमने सतीश सिकरवार साहब को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, तो ये बाकायदा सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। और ये वो नेता नहीं है जो उस विधानसभा से विधायक के पद पे रहते हुए सरकार गिरा के वापस उस विधानसभा विधायक के पद पर लड़ रहे हैं। जो दावा कर रही है कि अभी भी विधायक संपर्क में है, ये दावा नया नहीं है, ये सिर्फ उपचुनाव के दौरान नहीं सुनाई दे रहा। पंकज जी, आपको भी याद होगा, आपने सरकार में आ गए थे, तब से कैलाश जी कह रहे थे कि अगर इशारा मिल गया तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि आपके घर में सेंधमारी करना आसान है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं घर को? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं सोचिए, कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस के मैंडेट पे चुनाव लड़ रहा है अपनी विधानसभा से, और अगर उसने कांग्रेस के मैंडेट पे चुनाव लड़ने के बाद में सरकार के साथ धोखा करके और सौदेबाजी करके और भाजपा ज्वाइन कर ली और फिर उसी विधानसभा से वो भाजपा के मैंडेट पे चुनाव लड़ेगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी वो स्वयं आप देखिए। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर साहब को लोगों के पांव तक पड़ना पड़ रहा है वोट के लिए, गिराना पड़ रहा है। जो भी हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, जनता के बीच में है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी नहीं संभाल सके पार्टी, वो पद से इस्तीफा दे देते हैं, आपके पार्टी में कोई नेता नहीं है, आपकी पार्टी को कोई नियत नहीं है, ये सारी बातें बीजेपी करती है, तो आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में ये सारी बातें भी जा रही हैं? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से प्रोपोगंडा रहा है कि जनता का ध्यान चुनाव में अब मुद्दों से भटका करके कांग्रेस के खिलाफ अवहेलनाएं करते हुए और कांग्रेस की त्रुटियां दर्शाते हुए की जाए। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की जो सरकार बनी थी उसमें भी राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बराबर मोटिवेशन किया गया। हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर शोभा ओझा जी और उसके ऊपर रणदीप सुरजेवाला जी ने बकायदा कोऑर्डिनेट करके कांग्रेस के लिए बराबर अच्छा काम किया। और कांग्रेस जो 2018-13 में जिस स्थिति में थी वहां से उठाकर नेक टू नेक फाइट पे लाके खड़ा किया और सरकार बनाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है तो भी स्थिति आप देख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व तो सक्षम है। हमने हरियाणा में बहुत बढ़िया नेक टू नेक फाइट करी। आप देखिए हरियाणा में हमारी स्थिति क्या थी, वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है। आप चिंतामणि जी के उस दावे को खारिज कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है या उनका नेतृत्व कमजोर है, क्या कहना चाहेंगे मालवीय जी? चलिए सुनील जी, आपने सुना पंकज जी कह तो रहे कि राहुल जी ने सरकार बनवा दी, लेकिन राहुल जी के 10 दिन की कर्ज माफी और मुख्यमंत्री बदलने की बात कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब है। बहरहाल बात हो रही है दल बदल की यहाँ पर, तो कैसे देखा जाए, अब से नहीं तब से ही कहा जा रहा था इशारा मिल गया तो सरकार गिर जाएगी, यानी ये इबारत बहुत पहले से लिखी जा रही थी। बिल्कुल नाजरीन, क्योंकि जब सरकार बनी थी 2018 के चुनाव के बाद, उसी समय से चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार दोनों ही पार्टियां दावे कर रही थी कि उनके संपर्क में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विधायकों के संपर्क होने के दावे थे उनके। लेकिन अगर हम जिस प्रकार से एक विधेयक की बात करें, उसमें जिस प्रकार से शरद कोल और नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, उससे कांग्रेस ज्यादा उत्साहित होगी और अपने लोगों पर ध्यान नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से इतने सारे लोग सिंधिया जी के साथ पार्टी से निकल गए। हालांकि कांग्रेस को खुद उम्मीद नहीं होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सिंधिया जी के साथ जाएंगे, और यही वजह रही कि सरकार गिर गई कमलनाथ जी की। लेकिन अब एक बार फिर इस प्रकार के दावे हो रहे हैं कि, और भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावे कर रही कि एक दूसरे के विधायक संपर्क में हैं। तो जो रिजल्ट है नाजरीन, जिस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे 10 तारीख को, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि बीजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में ज्यादा हैं या कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में ज्यादा हैं, क्योंकि उसके बाद स्थिति साफ होगी। अगर एक पक्ष ही अगर सीटें आती हैं, मान लीजिए एक तरफ 10 आती हैं, एक तरफ 18 आती हैं, तो उम्मीदें कम रहेंगी। लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, जिस प्रकार से 2018 के चुनाव नतीजे थे, तो ये मानिए कि दल बदल का सिलसिला आगे भी चलेगा, अभी आगे भी देखने को मिल सकता है। चिंतामणि जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। चिंतामणि जी, पंकज जी का कहना है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, ना ही उसके संगठन में कोई कमजोरी है। अगर ऐसा होता तो 2018 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। देखिए 2018 का जो चुनाव था, मैं पंकज जी की बात पहले भी सुन रहा था, बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन और बड़े अच्छे कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि उन्हें मैंडेट मिला नहीं था। उनको जो वोट का परसेंटेज था वो भी कम था। इसके अतिरिक्त सीट भी पूर्ण बहुमत इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नहीं दिया था। फिर उसके बाद वो धोखा देकर के सत्ता में आए थे। वो लोगों को बड़े बड़े वादे करके चुनाव में आए थे, सत्ता में आए थे कि हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, हम आपको स्कूटी दे देंगे, हम मोबाइल दे देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बावजूद भी चेहरा उन्होंने सिंधिया जी का सामने रखा था। तो तमाम धोखे की नींव पर खड़ी सरकार थी, धोखे से गिर गई।
तो उसमें कोई वो ये कहे कि हमारी लोकप्रियता थी और कांग्रेस का बड़ा अच्छा संगठन था और बड़ा अच्छा, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो लेकिन मालवीय जी, आपके नेताओं के जो बयान उस वक्त आना शुरू हुए थे, चाहे हम बात करें गोपाल भार्गव जी की, हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय जी की, इन बयानों ने भी कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित किया है कि आप जब चाहें तब सरकार गिर जाएगी। तो इन बयानों के क्या मायने? एक तरफ तो आप चिंता जता रहे हैं लोकतंत्र की, और दूसरी तरफ आपके नेता ऐसे बयान देते हैं। देखिए, ये सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दी ऐसा नहीं है, ये अंतर्विरोधों से गिरी हुई सरकार है। और इस सरकार में चूंकि नेतृत्व की अक्षमता थी, अंतर्विरोध थे, लूट मार मची थी, और जिसको ऐसा लगा कि भाई हमारी उपेक्षा हो गई वो चले गए, क्योंकि बात ही नहीं, समय नहीं था मुख्यमंत्री जी के पास, वो अपने विधायकों को समय नहीं दे पाते थे। तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया होनी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे पास आया हमें स्वागत करना है और हमने किया। यानी आप आगे भी स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं, जो हमारे पक्ष में होगा, जो हमारे लिए उचित होगा, जो हमारे हितकर होगा, वो काम करेंगे, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन हमारे लिए जो है नीति, नैतिकता और लोकतंत्र बड़ा है और हमने इसका कभी उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में तो कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए, अपना पक्ष देखना चाहिए और अपने नेताओं पर अविश्वास जताना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जो सवाल ही भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, ये सवाल उन्हें कांग्रेस से करना चाहिए, अपने नेताओं से करना चाहिए। कांग्रेस को अपने नेताओं से सवाल करने चाहिए पंकज जी, जब अब भी ये सुनाई दे रहा है कि और भी विधायक जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपकी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में क्या आप भी चर्चा कर रहे हैं अपने लोगों से? जैसा सुनील जी ने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आपने अपनों पर ध्यान नहीं दिया और वो परेशानी का सबब बन गई। देखिए, मेरा ये कहना है कि पहले तो मैं आदरणीय मालवीय जी की इस बात को करेक्शन कर दूं। इन्होंने कहा कि भाई हमने सरकार नहीं गिराई, सिंधिया जी और उनके साथ के लोग आकर के और सरकार गिरा के हमारे साथ शरीक हो गए। तो यकीनन इन्होंने सरकार नहीं गिराई, तो फिर सिंधिया जी को किस मैंडेट पे इन्होंने राज्यसभा भेज दिया? यकीन इन्होंने सरकार नहीं गिराई, तो जो इनके साथ लोग आए उनको इन्होंने किस आधार पे वापस उसी विधानसभा में चुनाव लड़ाने को खड़ा कर दिया, जहां इनके साथ के विधायक जो इनके सामने चुनाव हारे थे, उन्होंने कई अधिकांश विधायक 2-2 हजार और 1500 चुनाव हारे, लेकिन इनके सामने इन्होंने वापस कांग्रेस से लाए हुए विधायकों को चुनाव लड़ाया। तो कहीं ना कहीं इनकी सौदेबाजियां तो हुई। अगर इन्होंने सरकार नहीं गिराई तो इन्होंने क्यों कर्नाटक में छुपा के रखा? इन्होंने सरकार नहीं गिराई तो काय को उनको प्लेन में बिठा के अपने पास लाए? ये सब स्थितियां स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन विधायकों के साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने लोकतंत्र का हाथ किया है और सरकार गिराई है। ये सिर्फ भी लीपापोती कर रहे हैं। अब रही बात हमारे नए विधायकों के साथ बात करने की, तो नाजनीन जी, मैंने पहले भी कह दिया, हमारे नेता स्पष्ट कह चुके हैं कि अब व्यक्ति विचारधारा के साथ काम करेगा, कांग्रेस की विचारधारा पे काम करेगा। हमारे नेताजी ने कहा है कि जिसको जाना है वो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। जहां हम 28 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं वहां हम 30 पे लड़ेंगे, जहां हम 30 पे लड़ रहे हैं वहां हम 32 पे भी लड़ेंगे, लेकिन विचारधाराओं से समझौता नहीं करेंगे। चलिए, विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। मालवीय जी कुछ आरोप भी लगाए हैं, चाहूंगी कि आप उस पर जवाब दें। देखिए, कांग्रेस के पास विचारधारा नाम की चीज कोई रही नहीं है। फिर कांग्रेस कभी विचारधारा आधारित पार्टी नहीं रही है, विचारधारा से बार बार समझौते करती रही है। ये सेकुलरिज्म की बात करते रहे, मुस्लिम लीग से समझौता करते रहे, पूंजीवाद समाजवाद की बात करते रहे, पूंजीवाद को प्रश्रय देते रहे, युवाओं की बात करते रहे, बुड्ढों को टिकट देते रहे। तो कांग्रेस के पास विचारधारा नाम की कोई चीज कभी रही नहीं है। किस विचारधारा पे चलेंगे, तो ये भी सवाल मुझे लगता है पंकज जी को अपने नेताओं से करना चाहिए। अब जो उनकी पार्टी से आकर आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, अभी नए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपको लग रहा है वो आपकी पार्टी की विचारधारा को जल्दी अपना लेंगे या फिर अभी बहुत कुछ मिक्सअप करने में टाइम लगेगा? देखिए, मैं उनकी तरफ से क्या कह सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी एक निश्चित व्यवस्था में चलती है और जो व्यवस्था में चलेगा वो निश्चित रूप से पार्टी में लंबा चलेगा, उसका सम्मान रहेगा, उसको आगे बढ़ाएगी पार्टी। और जो नई पार्टी की विचारधारा और रीति नीति के साथ नहीं चलेगा वो अपने आप साइडलाइन हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 28 लोग आए हैं वे पार्टी की रीति नीति को समझ करके उसमें विश्वास प्रकट करके आए हैं, इसलिए सभी। चलिए, 28 तो आ गए हैं, लेकिन क्या और के आने की संभावना है? क्योंकि दावा यही किया जा रहा है। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो देखना होगा कि दावे में कितनी सच्चाई है, संपर्क में कौन कौन है या सिर्फ जुमलेबाजी है। फिलहाल जनता आंकलन कर रही है कि जहां पर दल बदले गए हैं क्या दिल मिल रहे हैं और साथ ही जनता के हित के लिए क्या कुछ जनप्रतिनिधि आगे करते नजर आएंगे। शार्प एट 7 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?